पाकिस्तान का सबसे अनोखा और मुनफरिद घर जिसको मुकम्मल तौर पर फूलों से सजा दिया गया है। एक माँ की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेटे ने घर को फूलों से भर दिया। ऐसा घर है जिसकी ये खासियत है कि यहाँ पर हर साल में 2 दफ़ा या जब भी जितने भी किस्मों के फूल जो है वो अवेलेबल होते हैं, उन सब को यहाँ पर जो है वो लाया जाता है और इस घर को जो है उन फूलों से डिज़ाइन किया जाता है। वजह क्या है? इस घर के जो मकीन हैं उनके मुताबिक जो इनके बेटे हैं, मतलब जो घर में रहने वाले हैं, उनकी जो वालदा है उनको फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव है और उनको इस कदर प्यार है कि जब उनका यहाँ से पहले 2 मरले का घर हुआ करता था तो वहाँ पर भी वो छोटे छोटे गमले लाकर सजाया करती थी। और इनके बेटे का कहना है कि मेरी वालदा जो है वो उन फूलों से बातें किया करती थी। तो मुझे इतना उस चीज़ ने इंस्पायर किया और इतनी वो चीज़ मेरे दिल में बैठ गई कि आज जब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं अपने घर का कोना कोना जो है अपनी वालदा की खुशी के लिए जो है वो उसको फूलों से सजाता हूँ ताकि मेरी वालदा को अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। इस फूलों के घर की कहानी क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के ओनर आमिर साहब, जिन्होंने अपनी वालिदा की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये सारे जो है वो जतन किए हैं। जहां ये खड़े हैं इनकी बैक साइड पे एक खिड़की है, जो अगर कैमरा मैन दिखा सकें तो ये वो इनकी वालिदा की खिड़की है जहाँ से वो झांकती थी और यहाँ पर चंद गमले हैं फूलों वाले, उन पर नज़र दौड़ाती थी तो उनको बड़ी खुशी महसूस होती थी। इन्होंने अपने इनकी माँ जी की खिड़की के बिल्कुल सामने इनका कमरा है, तो वहाँ से ये अक्सर अपनी वालिदा को देखा करते थे कि मेरी माँ जो हैं वो वालिदा जो हैं वो इन फूलों को देख के बड़ी खुश होती हैं और उनको देख के बातें करती हैं। तो इनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने घर को फूलों से सजा लूँ ताकि मेरी वालिदा जहाँ भी नज़र दौड़ाएं तो उनकी जो है वो खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या इन्होंने घर को सजाने में कितने जतन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक मैडम। माशाल्लाह, आपने जो काम कर दिखाया है, कोई औलाद ऐसी कम ही खुशकिस्मत होती होगी जो अपने वालिदैन की दुआएं लेने के लिए इतने बड़े काम करती हैं। तो ये बताएं कि ये जो आपकी वालिदा यहाँ से देखती थी तो आप कैसे पता लगा? हाँ, बहुत शुक्रिया। ये मैडम हम इंटरनल सिटी में रहते थे, शेरांवाला गेट में। वहाँ हमारा 1.5-2 मरले का छोटा सा घर था, तो वहाँ पे एक छोटी सी क्यारी थी। तो मेरी वालदा उस वक़्त के मुताबिक 5-6 गमले ले आती थी, मोतिया, गुलाब, इस तरह के जो उस वक़्त के होते थे, तो उनको वो बड़ी केयर करती थी और उनको देख के बड़ा खुश होती थी। तो फिर जब उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने बड़ा घर दिया, तो फिर यहाँ पे बैठ के मेरी वालदा सुबह नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती थी। तो हमने कहा कि हमारी वालदा को चूँकि फूल पसंद है, तो हर जिधर भी हमारी वालदा की नज़र जाए उनको फूल ही नज़र आने चाहिए। तो ये छोटी सी 7-8 साल पहले हमने काविश की, तो उनकी दुआओं से ये सारा कुछ बेहतर से बेहतर होता गया। तो ये सारा। तो ये आपकी पीछे वालदा का कमरा है? हाँ जी, पहले ये हमारा ये घर होता था। अच्छा। फिर उसके बाद ये साथ सेल होने के लिए आ गया, तो ये हमने ले लिया। दुनिया आपको पता है बेहतर से बेहतर है। हमारे पास तो कुछ चंद इकसाम ऐसी हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ के मुताबिक हैं, हमारे घर के सिमेट्री के मुताबिक हैं। क्योंकि कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, कुछ को छाँव चाहिए होता है, कुछ को धूप छाँव चाहिए होती है। तो जैसे जैसे हमारे घर की सिमेट्री है उसके मुताबिक हमने इसको कोशिश की है कि अरेंज किया हुआ है उसके मुताबिक। जी, आपने अपने घर के बाहर भी फूल लगाए हुए हैं। इवन होता है कि घर के बाहर जो लॉन एरिया होता है या जो जगह होती है उसको ये रास्ता किया, लेकिन आपने वहाँ भी वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जो कि जो है वो अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये क्या? हमने तो देखें अपने जितने नेबर्स हैं, दाएं भी बाएं भी, उनके घरों के बाहर भी ख़ुद करवा के देते हैं, करवाते हैं। और बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो पूरी गली है उसमें फूल जो है वो जगह जगह पे जो है वो पड़े हों, ताकि हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और आते जाते लोग देख के खुश हों, दुआ दें। माशाल्लाह। और ये अमूमन होता है कि पीएचए वाले जो है वो ये इस तरह के एहतमाम करते होते हैं। क्या आपने उनसे इजाज़त ली हुई है या खुद से ही? जी बिल्कुल, उसकी प्रॉपर इजाज़त लेके तो फिर किया हुआ है जी। विदाउट परमिशन तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही। और वहाँ पर जो वेटिंग एरिया आपने बनाया वहाँ पर भी लोग आके बैठ सकते हैं? हाँ जी, लोग आते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। और जो फैमिलीज़ होती हैं वो घर भी हमने अलाउ किया हुआ कि फैमिलीज़ जो हैं वो किसी भी वक्त आके अंदर विज़िट करना चाहें, तस्वीर बनानी चाहें तो आ जाती हैं जी। माशाल्लाह जी, घर को भी इन्होंने खुलेआम यानी कि परमिशन दी हुई है कि विज़िटर भी आके देख सकते हैं कि इस घर को किस तरह से फूलों से सजाया गया है। जब मौसम होता है बहार का, सारे फूल जब उगाए जा सकते हैं, तो उस वक्त कितने फूल होते हैं आपके पास?
ये इसके 3 सीज़न होते हैं। अभी ये जो सीज़न शुरू हुआ ये मैरीगोल्ड, जाफरी और ये इंडियन डेलिया, गज़ानिया, अमेरिकन डेज़ी और ये बरबीना, इस तरह के काफ़ी यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो वैराइटीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये चलेंगी। इसके बाद जो है 1 फरवरी के बाद 15 फरवरी के दौरान जो है वो आ जाएगा। इसमें पटोनिया, पेंजी, रिनायन कोलेस, इस तरह के और भी काफ़ी चीज़ें हैं। वो तो नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो फिर वो 2 से ढाई माह वो मई तक, अप्रैल मई तक वो जाते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है वो गर्मी आ जाती है, फिर उसमें गर्मी के मुताबिक जो चलने वाले हैं वो लगते हैं। ये तकरीबन आलमोस्ट 4 सीज़न होते हैं जो सीज़नल के, हम इसको 3-3 माह का, 2.5-3 माह का लगता है जी। तो हर सीज़न में आप उसको फिर चेंज करते रहते जी, चेंज करते रहते हैं। ये हर 2.5-3 माह के बाद चेंज हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 15 फरवरी या 1 मार्च या 5-10 मार्च को आएँगे तो आपको एक वो पटोनिया, पेंजी का नज़र आएगा। उनके कलर्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो ज़्यादा कलरफुल होता है। वो मेन वही 2-3 माह का होता है, फरवरी से लेके अप्रैल मई तक जी। आपके घर में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो थोड़े से डार्क है, जहाँ पर धूप कम आती है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो क्या आपने इसको हिसाब से भी, यानी कि इस हिसाब से भी प्लांट्स को अरेंज किया हुआ है कि यहाँ पर ये पौधा नहीं लगेगा तो ये लगेगा? हाँ जी मैडम, एक फुल धूप वाले हैं, एक फुल छाँव वाले हैं और एक धूप छाँव वाले हैं। अच्छा, जी। मिक्स। वो फिर जैसी जगह होती है जहाँ पे जितनी धूप आती है, हुँ, उस वहाँ पे उस तरह के पौधे लगाए जाते हैं। जहाँ पे छाँव होती है वहाँ पे उस तरह के लगाए जाते हैं। जहाँ पे धूप और छाँव, यानी कि धूप आती ज़रूर है मगर थोड़े टाइम के लिए आती है, हुँ, तो वहाँ पे कुछ जो है वो अच्छे चलते हैं। सही। तो ये ज़रा सारा इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जी। इस वक्त आपके पास, या जब सीज़न आता है, सबसे कॉस्टली जो फ्लावर का जो पौधा है वो कौन-सा होता है, या कौन-सा ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा महँगा होता है? इसमें काफ़ी हैं, लेकिन हमने अपनी एक बजट है हुँ, उसके अंदर रह के करना होता है। हुँ, कुछ ज़्यादा फिर एक्सपेंसिव हम नहीं लाते। हुँ, हम जो नॉर्मल एक कीमत होती है वो ज़्यादा बाय करते हैं हुँ, जी। 2 माह तो उनकी लाइफ होती है, 2 से ढाई माह। तो फिर वो ज़्यादा जो महंगे हैं वो हम नहीं लाते, क्योंकि हमारे घर में लगने होते हैं ज़्यादा। ये एक हाँ, टाइम पे बिल्कुल। तकरीबन 25,000 लग जाते हैं। हुँ, हुँ। तो वो फिर हम उस एक अपनी रेंज में रहते हुए जो है वो ओके। करते हैं जी। यानी कि जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो आप नहीं खरीदते, नहीं। और जो आपकी रेंज में होता है उससे आप, क्योंकि ज़्यादा तादाद में होती है, तो कितने के गमले होते होंगे आपके घर में, अंदाज़न कोई अंदाज़ा भी लगाया जाए तो? हाँ, ये एक टाइम पे जो है ना तकरीबन आई थिंक ये 25,000 पौधा जो है ना सीजनल वो लग जाता है जी। हुँ, जी। सही। तो ऐसे पौधे भी हैं, ऐसे फूल भी हैं जो आप हॉलैंड, स्वीडन या चाइना या इधर-उधर से आप इम्पोर्ट करवाते हैं? मैडम वो पौधे या फूल तो नहीं इम्पोर्ट होके आते, उनके सीड्स आते हैं। हुँ, हॉलैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, टर्की से आते हैं, हुँ, चाइना से आते हैं। तो वो जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, उनको फिर ग्रो किया जाता है। वो फिर उसके बाद वो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं फिर उसके मुताबिक जहाँ जहाँ उनको लगाना होता है वो लगाया जाता है जी। और स्टाफ भी आपके पास बहुत बड़ा होता होगा, ज़ाहिर-सी बात है, या ऐसे है कि सारे मुलाज़मीन को आपने ट्रेन किया हुआ है, घर में जितने भी मुलाज़िम हैं सब? जी, इसी तरह वैसे तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि इतने हम 8, 10, 15 माली रख सकें। हुँ, फिर हमारे ड्राइवर, गार्ड्स जितने भी हैं, वो सब ट्रेंड हैं, उनको पता है जी पानी कैसे देना है, इनको फूल कैसे तोड़ने हैं, और वो सारे अपने मालियों की हेल्प करते रहते हैं जिस वक़्त ज़रूरत होती है। हुँ, तो हमारे अपने जो कारोबारी इदारे हैं, वहाँ से भी हम 2, 4, 5, 6 लोग जो हैं वो बुलवा लेते हैं। हुँ, तो फिर वो उनके साथ मिल के हमें वो जल्दी हो जाता है। हुँ। जी। और जिस तरह से इन्होंने अरेंज किया हुआ है अपने घर को, अमूमन एक अगर छोटा-सा गार्डन भी हो तो उसमें चंद जो पौधे होते हैं उनको ही मेंटेन करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। तो इतने बड़े घर को मैनेज करना एक बहुत बड़ी एक स्ट्रगल भी है इटसेल्फ। तो ये बताइएगा सर कि आपके घर में तो फंक्शन करना बड़ा आसान होता होगा, आपके लिए तो मुश्किल ही कोई नहीं, क्योंकि फ्लावर अरेंजमेंट में बड़े पैसे लग जाते हैं। हाँ जी, इसी तरह है ये। हमारे को घर में कोई बच्चों की कोई बर्थडे आ जाती है या कोई छोटी-सी कोई सेरेमनी आ जाती है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि अपने घर में इसको किया जाए जी। सही। और ऐसा भी होता है कि रिश्तेदार कहते हैं कि ओ जी फलां बंदे दा घर है साडी फैमिली च, उन्हां दे घर चलो ते उत्थे शादी करनी है, या उत्थे कोई मेहंदी दे फंक्शन करने हैं, ते तुसी फिर अग्गों की कहंदे हो? जी, हम कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है, ज़रूर अल्लाह ने इस काबिल किया है तो आप भी ज़रूर करें जी, बिल्कुल, सही। खुले दिल से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। इसके अलावा हमें जाते-जाते ये बताइएगा कि आप अपने तरफ से दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरी आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग फूलों पौधों के शौकीन हैं, घरों में उगाना चाहते हैं, वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए?
बहुत शुक्रिया। मैं पैगाम तो ये दूंगा कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी जितनी भी खिदमत हो सकती है वो करें और उनसे ढेरों दुआएं जो हैं वो समेटें। और सेकंडली मैं कहूँगा कि सबका भला सबकी खैर कर भला हो भला, ये मोटो बंदे का होना चाहिए। और पौधों के हवाले से तो अब तो इतनी ज़्यादा ये यूट्यूब से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, या आप कोई अच्छे से नर्सरी वाले जो नर्सरी ओनर्स हैं आप उनकी सोबत में बैठें तो वहाँ से काफ़ी इल्म आपको जो मिल सकता है। और अगर आपका शौक़ है तो फिर आपको उसमें जो है वो रहनुमाई जो है ना वो होती रहती है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। एक वालदा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक बेटे ने इतने जतन किए और लाखों करोड़ों जो है वो अपने घर के गार्डन्स पे और इन फूलों पे खर्च कर दिया। और इनका ये कहना है कि सिर्फ उनकी दुआ मुझे चाहिए, और जब उनकी दुआ शामिल हो जाती है तो मेरे कारोबार में भी बरकत होती है और हर जगह पे जो है वो इसी तरह खैर व बरकत चलती रहती है। तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब ने हमें जो है वो टाइम दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।